हम चाहते हैं कि केजरीवाल जैसे शख्स को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि 2011 में जब दिल्ली का व्यक्ति जो रोज सुबह निकलता है, फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, केजरीवाल को फांसी हो। अब जनता समझ चुकी है कि ये जो है ना आने वाले समय में क्या कहते कि इनकी खांसी गई है तो इनको भी ऐसे ही भगाएंगे। जनता इनको ऐसे भगाएगी जूते मार के, जैसे गधे के सर पर से सींग। केजरीवाल हमें नहीं चाहिए, उन्होंने बहुत दिल्ली खाली कर दी। बिल्कुल दारू खोल रखी है, घर घर में ठेका खोल रखे हैं, वो नहीं चाहिए हमें। जिंदगी बर्बाद हो रही है औरतों की। केजरीवाल कहते थे हम भगत सिंह जी की औलाद हैं, हम भागेंगे नहीं। अब सबसे बड़े भगोड़े वो ही हैं, सुबह 10 बजे ही निकल गए दिल्ली छोड़ के वो। और केजरीवाल जैसा झूठा आदमी और मक्कार आदमी हमने जीवन में नहीं देखा। नमस्कार, मैं अभिषेक तिवारी आपका स्वागत करता हूं बात भारत के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे जनता से दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल को लेकर। अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा शराब नीति घोटाले में नोटिस भेजा गया है, इस पर हम जानेंगे जनता की राय। भाई मेरा नाम राजीव कुमार है और मैं एक नॉर्मल सा का के आम आदमी पार्टी का वर्कर था, और मैंने जो है ना कोई इतना हाई फाई का कि मेरा काम भी नहीं, मैं कहा कि एक नॉर्मल सी नौकरी करता हूँ। तो जो मैंने जब ये पार्टी बनी थी तो उस समय मैंने कहा कि तन मन धन से कहा, ये सभी भाइयों को मालूम है, ये पार्टी के सारे कार्यकर्ता हमने जो है ना तन मन धन से कहा कि अपना टाइम दे के जैसे भी मतलब पार्टी की सेवा की। और मैंने कहा कि ये एक ईमानदार व्यक्ति हैं जो आने वाले समय में हमारे बच्चों का भविष्य बनाएंगे। भविष्य तो केवल केजरीवाल का बना है, क्योंकि जो खांसी आती थी ना वो आज उनकी खांसी ठीक हो चुकी है। अब जनता समझ चुकी है कि ये जो है ना आने वाले समय में क्या कहते कि इनकी खांसी गई है तो इनको भी ऐसे ही भगाएंगे। जनता इनको ऐसे भगाएगी जूते मार के, जैसे गधे के सर पर से सींग। आने वाले समय जो चुनाव आ रहा है ना विधानसभा का और लोकसभा का, उसमें से ऐसे ही इनको भगाया जाएगा। जो भी आएगा वोट मांगने के लिए गली गली में इनको ऐसे जूते और चप्पल की माला डाल के इनका स्वागत होगा आने वाले चुनाव में। जो इनके नेता अभी जेल में बंद हैं, आप क्या लगता है कि इस भ्रष्टाचारी से, इस जो इन्होंने भ्रष्टाचार किया उससे कभी जनता इनको माफ कर पाएगी? इन्हें तो अब की बार इनका स्वागत है, जूते और चप्पलों से इनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि इतना पीड़ित हो चुका हूँ इनसे। क्योंकि इन्होंने अभी एमसीडी के चुनाव में इतना मतलब झूठ बोल के जनता को बरगला के कि एमसीडी कूड़े का ढेर बना रखा दिल्ली को, और बीजेपी ने, और बीजेपी अब मैं स्वर्ग बना दूंगा, फलाना कर दूंगा, इतने झूठे वादे बना के मतलब एमसीडी में भी। और एमसीडी में आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको गली गली में कूड़े का ढेर दिखाते हैं। मच्छर इतने पनप रहे हैं कि आज पब्लिक इतनी परेशान हो रही है बीमारी से, और फॉग इतना हो रहा है कि बहुत परेशान पब्लिक हो चुकी है इस समय। तो जो है ना आने वाले चुनावों में इसका जो है ना केजरीवाल को भुगतान करना पड़ेगा। जनता ये सोचती है सबसे बड़ा तो भ्रष्ट तो केजरीवाल जी हैं, सबसे बड़े भ्रष्ट। सबसे ये भी जेल जाएंगे बच्चे, जब से दिल्ली में आए तब से इनने दिल्ली वालों को गुमराह किया है, सबसे ज़्यादा गुमराह किया है इन्होंने। और इनका विधायक भी सबसे ज़्यादा, जहाँ का सबसे ज़्यादा मक्कार विधायक है। विधायक तो जहाँ आता ही नहीं देखते। सबसे बड़ी बात ये है कि जो ये केजरीवाल है अपने आप को ईमानदारी का एक चोला ओढ़ के जो पहना हुआ है ना, एक्चुअल में दिल्ली की जनता के सामने ना ये थोड़ा लेट आ रहा है। इसका घड़ा जो आप कह रहे हो ना भर गया है, ये भर नहीं गया, ये फूट गया। कट्टा ईमानदार कहते केजरीवाल आम आदमी है कहाँ? क्योंकि जो ये आम आदमी का जो इसने बोला था ना, मैं आम आदमी हूँ, भाई साहब ये आम आदमी नहीं है, ये सेठ है। करोड़ों रुपए का इसने महल बना के अपना, और जनता का पैसा कोविड के टाइम पे इसने पैसा वहाँ लगाया जहाँ ऑक्सीजन की जरूरत थी जनता को, वहाँ अगर इसका महल बन रहा है। पर्दे देखो, यहाँ जनता आज की डेट में दिल्ली के अंदर नामो निशान नहीं है, कोई काम हो रहा हो, कोई काम नहीं है दिल्ली के अंदर। आज दिल्ली गड्ढे में जा चुकी है, गड्ढे में, काम के नाम पे कुछ नहीं है। अब केजरीवाल की ना सिर्फ पूंछ आई है, पूंछ पकड़ में ईडी के। अभी इसका जो दो मुहा जो चेहरा है ना, ये आने वाला है और ये अंदर जाएगा, ये बच नहीं पाएगा और बहुत लंबा जाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार मुक्त करने आया था, आज सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी उसकी पार्टी है? आम आदमी पार्टी सबसे पार्टी ये बन के आई थी कि मैं बहुत अच्छी पार्टी हूँ, कोई भ्रष्टाचार नहीं होगा। आज पूरे देश की नंबर 1 पार्टी, भ्रष्टाचार पार्टी आम आदमी की पार्टी है। उसने हर तरीके से अपने सबको बोल रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ, हमारे खिलाफ गलत जांच हो रही है। लेकिन आज की डेट में उच्चतम न्यायालय
हाई कोर्ट, हर जगह से उनकी अर्जी, जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है। इनका मनीष सिसोदिया अभी तक जेल में रहे, पिछले 6 महीने से। सत्येंद्र जैन जो मंत्री था इनका, वो जेल में है। इन्होंने इतना सारा भ्रष्टाचार करा है और सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इन्होंने करा है शराब घोटाला। जगह जगह इन्होंने ठेके खुलवाए। घर में आज की डेट में आदमी लड़के के घर में जाके अपनी बहू बेटियों को पीटते हैं, वो इन्होंने सबसे गंदा काम करा। एक के साथ एक फ्री शराब बंटवाई इन्होंने पूरी दिल्ली के अंदर। आज की डेट में इन्होंने उसमें इतना बड़ा घोटाला करा है, जो पूरे देश में जो भी चुनाव लड़ रहे हैं सारा वहीं से जाके पैसा वहीं लगा रहे हैं। आज जब इनके सामने जांच हो रही है तो उससे जांच से भाग रहे हैं। जांच आज ईडी के सामने उनको जाना था बट वो नहीं गए। वो इनकी सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि ये भ्रष्ट हैं और इन्होंने सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार इस दिल्ली के अंदर सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार करा है। इतने बड़े करोड़ का बंगला इन्होंने शीश महल बना दिया। जब ये पार्टी में आए थे इनके पास एक वैगनार थी, इन्होंने कहा था मैं कोई गाड़ी नहीं लूँगा, कोई कुछ नहीं करूँगा। आज की डेट में इनके पास VIP नंबर वाली रेंज रोवर है जिसका नंबर 0005 है, जो बहुत ही महंगा है वैसे भी। ठीक है, 4 गाड़ियाँ इनके साथ चलती हैं। पहले इन्होंने कहा था मैं कुछ नहीं लूँगा। शीश महल में इन्होंने अभी करीब 100 करोड़ के आसपास इन्होंने खर्चा करा है, जिसका कोई मतलब नहीं था। वैसे सबसे ईमानदार बनता है, लेकिन अंदर ही अंदर वो पैसा अपनी जेब में डाले जा रहा है। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है इस टाइम केजरीवाल। 3 नेता पहले ही से जेल में बंद है, अब मुख्यमंत्री के ऊपर भी शिकंजा कस चुका है। देखो, उनके 3 नेता इसलिए बंद हैं, वो पहले कह रहे थे कि जी अगर हमने कुछ गलत करा तो हमें बंद करो। अब वो बंद हो गए और कोर्ट से, निचली कोर्ट से भी उन्होंने जमानत दी, हाई कोर्ट से भी करी और सुप्रीम कोर्ट में भी जमानत अर्जी दी, लेकिन सब जगह से खारिज हो गई। कहीं ना कहीं वो लिप्त हैं आबकारी नीति के अंदर। अभी जैसे मेरे भाई ने मुझे टोपी पहनाई है, तो ये टोपी का एक बार ऐसा मतलब हमारे मन में जुनून सवार हो गया था कि मतलब हम जान देने के लिए भी तैयार रहते थे आम आदमी पार्टी के लिए। लेकिन फिलहाल में ये है कि हमें ना मतलब हमें शर्म आती है इस टोपी को लगाने के लिए। मेरे भाई ने मेरे लगा तो थी, लेकिन फिलहाल में हम ये चाहते हैं कि इनकी जो पोजीशन है वो ये है कि मतलब किसी भी मुद्दे पे ये खड़े नहीं उतरते। जो भी ये योजनाएं बनाते सारी योजनाएं इनकी धरातल पे चली जाती हैं। सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट मात होता है। जो ये भ्रष्टाचार खुद खत्म करने आए थे, सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी इन्हीं के नेता हैं। आज ईडी ने भी इनको सम्मन भेजा है। आपको क्या लगता है कितना बड़े भ्रष्टाचार से जनता इनको माफ़ कर पाएगी? देखो, अभी हमने रामलीला कराई थी, तो रामलीला जब हमने कराई थी हमने रावण के ऊपर लिखा था आपका रावण। लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया था। तो जहाँ तक जनता ने, आपने बोला ना जनता के माफ़ कर पाएगी, जनता, ये सब जनता के लोग खड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, जनता के लोग हैं, पब्लिक के लोग हैं। इनके भाव आपने सुने हैं, इनके भाव सुने हैं ना। इनके भाव वो हैं कि ये लोग फिलहाल में केजरीवाल से नफरत करते हैं। और मेरी बात सुनिए आप, हम लोग जो हैं, हमारा केजरीवाल से सिर्फ मतभेद नहीं है, हमारा केजरीवाल से सिर्फ मुद्दों को लेकर लड़ाई नहीं है। अब हमारा केजरीवाल से मतभेद नहीं है, मनभेद भी है, क्योंकि केजरीवाल ने हमारी भावनाओं का नुकसान किया है, हमारी भावनाओं को आहत किया है। और केजरीवाल से हमारा मतभेद नहीं है, मनभेद भी है। हम चाहते हैं कि केजरीवाल जैसे शख्स को फांसी होनी चाहिए, क्योंकि 2011 में जब दिल्ली का व्यक्ति जो रोज सुबह निकलता है, फांसी हो, फांसी हो, फांसी हो, केजरीवाल को फांसी हो। जो अपने आप को कट्टर ईमानदार, सीधी सी बात है, मैं एक बात बता दूं, ये वही मुख्यमंत्री है जो बाबा साहेब की, अम्बेडकर जी की पीछे प्रतिमा लगाता है और संविधान की बात करता है। आज ये उसी संवैधानिक जितने भी ये ईडी है, भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, ईडी हो गया, CBI हो गया, ये अरविंद केजरीवाल को इन पे विश्वास नहीं है। अब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट पे विश्वास नहीं है, हाई कोर्ट पे विश्वास नहीं है। अरविंद केजरीवाल के चमचे बोल रहे हैं कि जेल बहुत है, भर देंगे हम। तो अरविंद केजरीवाल जी को फांसी की सजा होनी चाहिए, यही इनका इलाज है, फांसी दो। आज ईडी ने केजरीवाल को बुलाया था 2 नवंबर को, उसके बाद वो भाग गए और उन्होंने ये बोला कि ईडी ने मतलब जो नोटिस दिया वो इलीगल है। तो केजरीवाल खुद ही अदालत है, खुद ही जज है, खुद ही सारे फैसले लेता है। तो मेरा कहना ये है कि केजरीवाल ना तो संविधान पे यकीन करता है, ना ही संवैधानिक संस्थाओं पे केजरीवाल का विश्वास है। अभी आपने देखा था कि लोगों के हाथ में ना जूते चप्पल थे और लोग इतने आक्रोश में, आपने पूछा ना लोगों की भावनाएं कैसे आई हुई हैं, लोग इतने आक्रोश में है कि अगर केजरीवाल या उसके नेता यहाँ दिख जाए तो मारेंगे जूते चप्पल से। जो अच्छा काम करे उसको दो वोट, वो होना चाहिए, और किसी से हमें मतलब नहीं। हम तो BJP को देते हैं हमेशा वोट। केजरीवाल हमें नहीं चाहिए, उन्होंने बहुत दिल्ली खाली कर दी। बिल्कुल दारू खोल रखे हैं, घर घर में ठेका खोल रखे हैं, वो नहीं चाहिए हमें। जिंदगी बर्बाद हो रही है औरतों की। हाँ, आप क्या कहोगे? भैया हम तो यही कह रहे हैं, अच्छा आदमी आना चाहिए। केजरीवाल ने जो वायदे करे थे वो कोई भी नहीं करा उसने। इसी वजह से गुस्सा के घर बर्बाद हो रहे हैं भाई।
घर बसने चाहिए, उनके घर उजड़ रहे हैं। ये गलत बात है ना, घर उजड़ रहे हैं इनकी वजह से। तुम तो अपना कोठा पूरा कर रहे हो, दूसरी जिंदगी बर्बाद हो रही है गरीबों की, ये नहीं होनी चाहिए ना। आप एक युवा हैं, अरविंद केजरीवाल जी को जो नोटिस मिला है, उनके जो 3 बड़े दिग्गज नेता अभी शराब नीति घोटाले में अंदर हैं, क्या सोच रहे हैं इस विषय पर? सर जब करा है तो गए अंदर। अब एक आपको कट्टर ईमानदार नेता बताते हैं। सर देखो, उनका तो काम ही है झूठ बोलना। आप कितना झूठ बुलवा लो, अगर सबसे ज़्यादा झूठ बुलवाना है पूरे वर्ल्ड के अंदर, बता रहा हूँ केजरीवाल से झूठा कोई इंसान नहीं है। केजरीवाल इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ बोलता है, हद से ज़्यादा झूठ बोलता है। वो झूठ बोल बोल के उन्होंने भी सरकार यहाँ बना ली। और पंजाब में भी आप देख रहे हो पंजाब का क्या हाल हुआ पड़ा है, ठीक है। और बात रही देखो केजरीवाल के शासन में क्या हो रहा है, केजरीवाल के शासन में बता रहा हूँ मैं आपको। राघव चड्ढा जिस टाइम पे इस पार्टी में आया था, वो कह रहा मैं बिल्कुल भूखा नंगा हूँ, मेरे पास मात्र 2 लाख 65 हज़ार की संपत्ति है, और उसको आए हुए मेरे ख्याल से 5 से 7 साल हुए होंगे, और उसने आज आगे प्रतिनिधि चोपड़ा, मतलब इतनी बड़ी एक्टर से शादी कर ली, और शादी के अंदर में जो उसका टेंट जो खर्चा बता रहे हैं वो 8 करोड़ का उसका टेंट का खर्चा है। मतलब इतना गरीब आदमी, और मतलब शादी कहाँ हो रही है, ऐसे कैसे कर सकता कोई आदमी। केजरीवाल कहते थे हम भगत सिंह जी की औलाद हैं, हम भागेंगे नहीं। अब सबसे बड़े भगोड़े वो ही हैं, सुबह 10 बजे ही निकल गए दिल्ली छोड़ के वो। और केजरीवाल जैसा झूठा आदमी और मक्कार आदमी हमने जीवन में नहीं देखा। केजरीवाल ने ना तो कोई काम किया हुआ है दिल्ली में, ना शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान दिया है। में स्कूलों में जाकर देखो, कोई पढ़ाई लिखाई नहीं हो रही, कोई रोजगार नहीं है। दिल्ली को शराब और नशा के उसमें बना दिया दिल्ली को। हम अन्ना आंदोलन से जुड़े थे इसके साथ, केजरीवाल के साथ हम अन्ना आंदोलन से जुड़े थे। रामलीला ग्राउंड में जा जाके इसके खिलाफ हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते थे, पैर भी तोड़वाया था। मगर अब अफसोस होता है कि हमने अपना पैर गलत तोड़वाया है, हमने गलत सरकार का समर्थन किया है, और ये दिल्ली के युवाओं को बर्बाद करने की पॉलिटिक्स कर रहा है और कुछ नहीं है। हमारी दिल्ली के युवा सारे के सारे बच्चे नशेड़ी बसेड़ी पता नहीं क्या क्या होते जा रहे हैं। दिल्ली में क्राइम इतना बढ़े जा रहा है, हर चीज़ को इतने ऐसा कर रखा है कि बस किसी चीज़ को बढ़ावा दिए जा रहा है, एक चीज़ को ये, और उससे हमारे देश की दिल्ली की जनसंख्या बिगड़े जा रही है। देखो जी, बीजेपी कांग्रेस को चोर कहने वाला सबसे बड़ा चोर है, इससे बड़ा कोई चोर नहीं है। और हम लोगों का अकल आ चुकी है, हम युवा जान चुके हैं दिल्ली की कि ये सबसे बड़ा चोर है। ये हमारी आने वाली जनरेशन खराब करेगा। आने वाले टाइम में ये जो चोर डकैती अभी गली गली घूम के ग्रुप बना के करते हैं, ये घरों में घुस घुस के करेंगे आने वाले टाइम में। इसकी सरकार ने हमारे दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाया है केवल, उसके अलावा इसने कुछ नहीं दिया, और ये कुछ देने के लायक है भी नहीं। ये सबसे बड़ा चोर कहता था जी हम सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, सरकारी बंगले नहीं लेंगे, हम जनता की सेवा करेंगे, हम बत्ती की गाड़ी में नहीं घूमेंगे। अब देखो 8-8 लाख रुपए के 10-10 लाख रुपए के पर्दे लगे, मार्बल पत्थर पता नहीं कहाँ से आ रहा है इसके यहाँ, ये कहाँ से सब आ रहा है, ये किसके पैसे का है। हम लोग टैक्स भर भर के परेशान हो रहे हैं। हम लोग जहाँ हमारे गोडाउन है, आप हमारे गोडाउन की गलियाँ देखेंगे ना, इतनी बेकार गलियाँ हैं कि आप पैदल भी नहीं घुस सकते हैं बरसातों में, इतने मोटे मोटे टैक्स हमारे एरिया से जाते हैं।